1957 से 50 पैसे पहली बार इंडिया में मिंट होना शुरू हुए। इनसे पहले ये काइन थे और इनके साथ साथ ये काइन भी मिंट हो रहे थे एक 3 साल के लिए। उसके बाद यही काइन 2007 तक मतलब 2007 तक ये काइन चलते रहे। आज हम खास तौर पर इस काइन के बारे में, पर्टिकुलर इस फ्लोरल रीजन वाले इस काइन के बारे में बात करेंगे जो 1984 से शुरू होकर 1990 तक मतलब 7 साल तक ये मिंट होते रहे लगातार। देश के चारों मिंटों से भी ये कुछ साल मिंट हुए हैं और विदेश के फॉरेन मिंट से भी ये काइन मिंट हुए हैं। 1984 में पहली बार ये देश के सिर्फ तीन ही मिंट थे तब। नोएडा मिंट तो बाद में 1988 में आकर वो अपना कार्य को आरंभ किया। 1984 में मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद तीन मिनटों से ये काइन मिंट हुआ पहली बार। डिजाइन चेंज हुआ, पहले का डिजाइन मैं ऑलरेडी बता चुका था, इस तरह का डिजाइन से इस तरह का डिजाइन आया। इस तरह के डिजाइन में ये फ्लोरल डिजाइन हमें याद रखना है। और ये एम्बलम जो अशोक का एम्बलम है इसको छोटा किया गया। इसके नीचे सत्यमेव जयते, इधर देवनागरी में भारत और यहाँ अंग्रेजी में इंडिया बोल के लिखा है। इधर भी 50 न्यूमेरिकल में 50 बोलकर बहुत अलग तरह के नंबर से यहाँ इंट्रोड्यूस किए गए। और यहाँ देवनागरी में पैसे और अंग्रेजी में भी पैसे लिखे गए। ये रीडेड एड्ज कहलाता है इस तरह का एड्ज को। तो ये काइन का ये बाहर क्यों, मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना दूसरे काइनों से। ये इस तरह के काइनों में खासकर 3 काइन बहुत रेयर काइन्स आते हैं, उनके बारे में हमें बात करेंगे। साथ साथ किस साल में, मतलब 1984 में 3 मिनटों में भी ये काइन लगभग कॉमन काइन है आज के तौर पर। हमें 10 से 50 रुपए या 60 रुपए या 100 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में ये काइन आराम से मिल सकते हैं जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड में या मार्केट में। 1985 की बात आए तो 1985 की सिर्फ यही नहीं, आप चाराने लो और रुपया लो, ये सभी बहुत सारे मात्रा में उन दिनों में 1985 में मिंट हुए। फॉरेन मिंट से भी ये कोरिया के टेग्यू नामक मिंट से मिंट हुए काइन्स है। ये लगभग सभी काइन भारी संख्या में वो उन दिनों में मिंट हुए थे। साथ में देश के 3 मिंट मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद से भी 1985 के काइन कॉमन कैटेगरी में ही आते हैं। इनको छोड़कर 1986 में हमें बात नहीं करना चाहे तो 1986 एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है। या 1986 का काइन तो नहीं है, मैं यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर काइन है ये मुंबई मिंट का भी नहीं, हैदराबाद का मिंट का भी नहीं, ये वो कोरिया का जो काइन बोला था ना वो है। कॉमनली भारत के, इंडिया के जो मिंट हैं उनका इस डाट के ऊपर यहाँ डाट आ गया तो वो नोएडा का कहलाता है, यहाँ डायमंड आए तो उसे मुंबई का कहलाता है। ये स्टार अगर यहाँ बीच में आ गया तो उसे हमें हैदराबाद का काइन ऐसा हमें समझ सकते हैं। इधर आपको दिखाने के लिए इधर और एक काइन है, ये हैदराबाद का काइन इधर आता है, ना कि ये एक के नीचे नहीं आता है। तो 1986 की बात कर रहे थे हम। 1986 में मुंबई का काइन, मुंबई मिंट तो आप यहाँ देख सकते हो 1986 रहना है। यहाँ मुंबई का काजू कतली जैसा डायमंड मिंट मार्क जो इस डाट के ऊपर, और ये 1984 के लगभग बीच में आता है। तो इस तरह का काइन आज बहुत रेयर हुआ है। 2-3 सालों के पीछे वो यूएनसी कंडीशन में 5-6 हज़ार में मिल सकता था, बट आज 15 से 20 हज़ार रुपये हमें चुकाना होगा कोई यूएनसी कंडीशन में 1986 का मुंबई का काइन को हम खरीदना चाहे तो। और कलकत्ता 2 ही मिनट से मिंट हुए थे 1986 में। कलकत्ता का काइन तो आज 100 रुपये में, लगभग 100 रुपये में वो यूएनसी कंडीशन में हमें खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। 1987 की बात किए तो वो भी काइन 1985 की तरह ही बहुत सारे मात्रा में मिंट हुए थे। ये काइन भी तीनों मिंट मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों मिंट से मिंट हुए थे। हैदराबाद के काइन थोड़े बहुत स्केर्स काइन हैं, फिर भी 100 रुपये में लगभग वो काइन हम खरीद सकते हैं मार्केट से। और 1988 का काइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1988 का काइन तो इधर है। 1988 का काइन एक
की ईयर समझ सकते हो, क्योंकि सिर्फ इसी ईयर में 1988 में ही 1988 में ही सिर्फ ये काइन, मतलब यहाँ ये तो कलकत्ता का काइन है, यहाँ कोई मिंट मार्क नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा, इस डाट से भी बहुत बड़ा डाट यहाँ आएगा, उसे नोएडा कहते हैं। उस साल में 1988 में मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा तो उसी साल अपना कार्यारंभ किया था। उसी साल इस तरह के बहुत सारे 25 पैसे और 50 पैसे वाले काइन वहाँ मिंट हुए थे, और 10 पैसे वाले भी। कहाँ? नोएडा में, खासकर एफएसएस काइन ही वो मिंट कर रहा था। ये भी काइन, मतलब ये कापर निकल वाला काइन भी बहुत कम मात्रा में मिंट हुए हैं, इसलिए ये काइन भी आज बहुत रेयर इसमें जाकर पहुंच चुका है। ये 1988 का 1986 की तरह ही कुछ दिनों पहले 4-5-6 हज़ार में मिल सकते थे, आज वो भी 20-25 हज़ार तक जाकर पहुंच गए हैं। तो 1989 की बात करें तो 1989 में नोएडा फिर अपना वही स्टील वाले एफएसएस वाले काइन ही मिंट कर रहा था। ये काइन मिंट नहीं हुए उस साल, सिर्फ मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद 3 ही मिंटों से मिंट हुए। कलकत्ता और मुंबई के काइन्स तो बहुत काइन है। 1989 का इधर एक काइन है, हाँ मुंबई का काइन इधर है। तो अगर यहाँ वो इसकी जगह में कौन सा वो ईयर के नीचे अगर ये काजू कतली ना होकर अगर स्टार मिंट यहाँ बन गया होता तो ये काइन भी बहुत रेयर काइन होगा। जैसे 86 का मुंबई मिंट, 88 का नोएडा मिंट, उसी तरह ये हैदराबाद का मिंट भी बहुत रेयर है। उन दोनों काइनों को कंपेयर करें तो थोड़ा कम ही रेयर है, फिर भी दिन ब दिन इसका रेट भी बढ़ रहा है। 3000 में मिलता हुआ ये काइन सिर्फ 2-3 सालों में ही 10 से 15 हज़ार तक जाकर पहुंच चुका है। 1990 में सिर्फ मुंबई मिंट से ही आखिर लास्ट में वो काइन मिंट हुआ। कौन सा? ये काइन। उसके बाद हमें स्टील के यानी एफएसएस काइन ही हमें देखने को मिलते हैं। तो वो काइन भी 1990 का काइन भी मेरे पास है, हाथ में नहीं आ रहा है, जाने दो। 1990 का काइन भी एक स्केर्स काइन ही है, और उसे हमें 100-200 रुपये में खरीद या बेच सकते हैं। खरीदना तो आसान है, बेचना मुश्किल है, फिर भी उसका दाम लगभग आप 100 से 200 रुपये समझ सकते हो। ये थे ये फ्लोरल डिजाइन वाले इस खास सिक्कों की जानकारी। देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत ही खास लगने वाले ये काइनों के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या आपके पास इस तरह के काइन्स है? क्या उनका कंडीशन इसी तरह है या इस तरह नॉर्मल फाइन या एक्स्ट्रा फाइन वाले काइन हैं? ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह के काइनों की विशेषता को, उसके सभी तरह के बातों को आप मिंटेड विजडम चैनल में, मतलब मिंटेड विजडम वेबसाइट में भी देख सकते हो, जान सकते हो, परख सकते हो। आप एक वीडियो में आप सिर्फ एक तरह के काइन्स को देख सकते हो। अगर आप मिंटेड विजडम में जाकर देखें तो सभी तरह के जो ब्रिटिश इंडिया के हैं, ईस्ट इंडिया के हैं और रिपब्लिक इंडिया के सभी काइनों को आप उनका दाम को जान सकते हो। अभी उनमें कमोमेरेटिव काइन का अपडेट बहुत जल्दी अपडेट होने वाला है। वो अब तो जो भी काइन है इस तरह के रेगुलर काइन्स, उसके दाम को आप जान सकते हो भली भांति। ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करना, और मिंटेड विजडम वेबसाइट को जाकर देखना भी मत भूलना। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।